Bismillahirrahmanirrahim. Find the sum of the series cos theta plus a cos 2 theta upon factorial 1 plus a square cos cube theta upon factorial 2। यहाँ पर जो है वो क्यूब ना होके 3 टाइम्स होगा cos 3 थीटा प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। यहाँ पर देखना जो एंगल है थीटा 2 थीटा 3 थीटा वो AP में है और a से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर यहाँ 0 इधर 1 इधर 2 है। फैक्टोरियल में 0 1 2 है, ये यहाँ पर 1 मान सकते हैं अपान में और 1 को फैक्टोरियल 0 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम ये सीरीज़ का सम फाइंड करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉब्लम है समेशन ऑफ सीरीज़ चैप्टर से। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले तो हम देख रहे हैं ये कोसाइन सीरीज़ है, तो इस सीरीज़ को हम C से डिनोट करेंगे। तो C इज इक्वल टू हो गया cos थीटा प्लस a इंटू कॉस 2 थीटा अपान फैक्टोरियल 1 प्लस a स्क्वायर कॉस 3 थीटा अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम जो इसकी एक्सिलरी को साइन सीरीज़ होती है इसको लिखेंगे, बस कॉस की जगह पर साइन कर देंगे। बाकी कोई भी फैक्टर होंगे वो एज इट लिखेंगे, जो भी बस कॉस के यहाँ पर साइन का एंगल जैसा है वैसे लिख देंगे। बस आपको चेंज जो करना है वो कॉस के यहाँ पर साइन करना है। प्लस a स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 3 थीटा अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर जब हम C प्लस एस निकाल लिया तो इसको जिस मेथड से हम सॉल्व करेंगे वो है C प्लस आई एस मेथड। तो C प्लस आई एस मेथड में हम S में I से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं और C के साथ करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। जब फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड किया जाएगा तो cos थीटा और यहाँ पर चूँकि I sin 2 हो चुका है तो I sin थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम दोनों को ऐड करेंगे सेकेंड टर्म को तो a अपान फैक्टोरियल 1 कॉमन है से बाहर ले लेंगे। इसमें बचेगा हमारा cos 2 थीटा और यहाँ पर I sin 2 होके I sin 2 थीटा हो गया है। प्लस इसी तरीके नेक्स्ट टर्म जो है इन दोनों में कॉमन है a स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, दोनों में कॉमन है a स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, यहाँ पर भी a स्क्वायर अपान फैक्टोरियल, इन दोनों में कॉमन लेके इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो पहला ऊपर जो न्यूमरेटर में बचा है cos 3 थीटा है प्लस I इंटू साइन 3 थीटा है। इसी तरीके से ये नंबर ऑफ टर्म जो है वो इनफाइनाइट है, एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी कर दिया जाएगा इसको। और यूलर फार्मूला इसका हम लोग जानते हैं यूलर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं e की पावर आई जेड इज इक्वल टू होता है cos z प्लस आई साइन z। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमने इस तरफ से इधर जाना है। हमारा फर्स्ट वाले में z के यहाँ पर थीटा है, सेकंड वाले में 2 थीटा है, थर्ड वाले में 3 थीटा है एंड सो ऑन। तो इस फार्मूले का जब यूज़ किया तो ये e की पावर आई थीटा हो गया प्लस a अपान फैक्टोरियल 1 e की पावर 2i थीटा हो जाएगा प्लस a स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 e टू दी पावर 3i थीटा प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जितनी a की पावर है उतनी e की पावर आई थीटा की भी e की पावर भी उसी टाइप की हो। तो इसमें बस एक का फ़र्क है, इधर एक है इधर 2 है, इधर 2 है, यहाँ पर 3 एक ज़्यादा लिख रहा है e की पावर आई थीटा। तो e की पावर आई थीटा को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पर तो 1 आ जाएगा प्लस a अपान फैक्टोरियल 1 e की पावर इसमें 2 थीटा थी 2i थीटा थी, एक बाहर ले लिया तो एक आई थीटा यहाँ पर बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर अगले टर्म में a स्क्वायर अपान में फैक्टोरियल 2, यहाँ पर e की पावर 3i थीटा थी, 1 टाइम से e की पावर आई थीटा कॉमन हो गया तो e की पावर 2 टाइम्स आई थीटा बचेगा प्लस एंड सो ऑन। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर इनफाइनाइट होंगे और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगले स्टेप में हमारा ये जो चल रहा है लेफ़्ट हैंड साइड में वो C प्लस आई एस है। तो C प्लस आई एस इजिकल टू e की पावर आई थीटा को अपने कॉमन ले लिया था वो है फर्स्ट टर्म ये है, और सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं a e की पावर आई थीटा अपान में फैक्टोरियल 1 एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। ऐसे a स्क्वायर को और e की पावर 2 टाइम्स आई थीटा को लिख सकते हैं a e की पावर आई थीटा का होल अब स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट अगर हम हटाएंगे तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर इसका सब स्क्वायर होगा तो पावर का इंटू हो जाता है तो 2i थीटा हो जाएगी। यानी इसको मैं इस तरीके से लिख दिया जो पीछे जो टर्म था। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म को a e की पावर आई थीटा की पावर 3 करके लिखा जा सकता है अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी कर दें। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं a e की पावर आई थीटा को x मान लेते हैं। तो हमारा C प्लस आई एस जो होगा जो लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था उसकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर आई थीटा, और यहाँ पर इस ब्रैकेट के लिए हमने a e की पावर
ए इंटू ई की पावर आई थीटा को एक्स मान लिया तो 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा उसका क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड ऑन टू इन्फिनिटी। और हम लोगों ने देखा ये वैल्यू जो होती है वो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है, यानी ये वैल्यू ई टू द पावर एक्स की वैल्यू होती है। अब हम यहाँ पर ई की पावर एक्स की वैल्यू होती है, यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू को रख देना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर दें, जो एक्स की जो वैल्यू हमें मालूम है जो दे रखी थी उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो उस वैल्यू को हमें पुट कर देना चाहिए। तो ये वैल्यू को पुट जब करेंगे तो ये वैल्यू जब ई की पावर एक्स, क्योंकि एक्सपेंशन हमें मालूम है 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपान फैक्टोरियल 3 एंड सो इन्फिनिटी का जो एक्सपेंशन होता है वो ई की पावर एक्स होता है। तो हमने यहाँ पर वो लिख दिया है ई की पावर एक्स, और जब यहाँ पर बेस सेम हो तो आपस में इंटू होके ये सेम बेस होते हैं ये अभी, तो इंटू होने पे पावर प्लस हो जाती है, पावर को प्लस करके लिख दिया। अब यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है उसको वापस कर दीजिए जो हमने अपनी तरफ से मानी थी। एक्स की वैल्यू जो है ए ई टू द पावर आई थीटा है, और यहाँ पर हम जो है यूलर फार्मूले का यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। उसकी वैल्यू को जो पुट करेंगे तो ई की पावर आई थीटा प्लस ए इंटू, इसे लिखा जा सकता है कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा। अब ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ई की बार आई थीटा, और यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी ए कॉस थीटा और प्लस आई इंटू ए साइन थीटा। तो जो रियल नज़र आ रहा है उसको आप अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। तो ई की पावर ए कॉस थीटा ये रियल पार्ट नज़र आ रहा है, इन दोनों में आई को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास थीटा प्लस का ए साइन थीटा बचा है, ये इमेजिनरी है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी। हालांकि अभी कम्प्लीटली ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट नहीं हुआ है। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब पावर प्लस है तो बेस हम एक ही करते हुए इनको पावर को अलग अलग बांट सकते हैं, यानी ए कॉस थीटा को इधर लिख दें और ये प्लस के बाद वाली पावर को यहाँ पर, क्योंकि अगर देखिए बेस अगर इक्वल होते हैं, बेस अगर इक्वल होते हैं यही, तो इंटू होने पावर प्लस हो जाती है, तो प्लस की हुई पावर को हमने इंटू की फार्म में ये लिख दिया है। अब यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, ई की पावर ए कॉस थीटा ही लिखा रहेगा। यहाँ पर यूलर फार्मूला लगा सकते हैं जो अभी हमने लिखा था, इसे जेड समझ लीजिए, और यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है ई की पावर आई जेड होता है, तो ये कॉस जेड प्लस आई साइन जेड होता है। तो जेड की जगह पर अपना ब्रैकेट है पूरा ये, जिसमें थीटा प्लस ए साइन थीटा लिखा हुआ है। तो यूलर फार्मूला लगाएंगे तो कॉस ऑफ थीटा प्लस ए साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस आई इंटू साइन ऑफ ये थीटा प्लस का ए साइन थीटा हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करके ई की पावर ए कॉस थीटा का इंटू दोनों टर्म्स में कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए टू द पावर ए कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस ए साइन थीटा, और प्लस आई इंटू ई टू द पावर ए कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस ए साइन थीटा। और ये इक्वल चल रहा था सी प्लस आई एस के इक्वल चल रहा था, और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। हमें इमेजिनरी पार्ट से मतलब नहीं, क्योंकि हमें कोसाइन सीरीज दे रखी थी जो रियल पार्ट में आ रही, तो हम इक्वेट कर लेंगे, लिख देंगे इक्वेटिंग रियल पार्ट। तो रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे तो सी बराबर आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, रियल पार्ट इसमें ये आ रहा है जिसमें आई नहीं आता है, ए कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस ए साइन थीटा। और इसमें सी की जो वैल्यू है वापस कर दी, क्या थी सी की वैल्यू, वो यहाँ पर हम पीछे से देख के लिख देंगे। जो वैल्यू है कॉस की, सी की वैल्यू कॉस थीटा प्लस ए कॉस 2 थीटा अपान फैक्टोरियल 1 प्लस ए स्क्वायर कॉस 3 थीटा अपान फैक्टोरियल 2 और प्लस एंड ऑन टू इन्फिनिटी। और जो कि जो है राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू, इसका सम आ चुका है, इसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। ये वैल्यू आ चुकी है ई टू द पावर ए कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस ए साइन थीटा। ये हमको लेके आना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।